नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक कहानी है, प्यार सिर्फ जुनून था। एपिसोड 1 है। ये एक हकीकत की कहानी है। हमने इसको अपने शब्दों में व्यक्त किया है, हमने इसे सिर्फ आवाज़ दी है। ये कहानी दोस्ती पर है। दोस्ती को प्यार में समझना एक जुनून होता है। ऐसा ही एक पात्र है इसमें जो किसी की दोस्ती को प्यार समझ बैठता है। चलिए हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम रिया है। मैं 25 साल की हूँ। राजीव से मुझे प्यार हो गया, पर घर वालों ने राजीव को पसंद नहीं किया। उन्हें राजीव पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने भागकर शादी की थी और दिल्ली आकर रहने लगे। राजीव ने वहीं एक कंपनी में नौकरी कर ली। 5 साल कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। एक दिन दोपहर का समय था। राजीव उदास चेहरा लिए डोरबेल बजाई। मैं सोच में पड़ गई कि इस टाइम कौन आया होगा, क्योंकि हम लोगों का कोई भी रिश्तेदार दिल्ली में नहीं रहता था। मैंने दरवाज़ा खोला तो राजीव को देखकर हैरान रह गई और उससे बोली, राजीव, तुम और इस टाइम? राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया और बेडरूम की तरफ चले गए। मैं राजीव के पीछे गई, उससे कहा, क्या हुआ राजीव? तुम तो इस समय कभी नहीं आते हो। राजीव ने गुस्से में कहा, क्यों आ नहीं सकता? क्या यह मेरा घर नहीं है? ऐसे जवाब को कभी वह देता नहीं था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हुआ। कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है। फिर मैंने उसे चाय के लिए कहा। उसने कहा, मेरा मूड नहीं है, जब मूड होगा तब चाय पी लूँगा। फ्रेश होने के लिए चला गया। काफ़ी समय हो गया, लेकिन वही नहीं निकला, क्योंकि उसको बहुत गुस्सा आ रहा था। तब तक मैं चाय बना रही थी। मैंने चाय बना ली। जब वह फ्रेश होकर बाहर निकलकर रोने लगा, अपना सिर मेरे कंधों पर रख दिया और तेज तेज से एक छोटे बच्चों की तरह रोने लगा। मैंने उससे पूछा, आखिर हुआ क्या? तब उसने मुझे बताया कि उसे कंपनी से निकाल दिया गया है। उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया है, जबकि वह चोर नहीं है। उसने चोरी नहीं की। वह चोरी करने के लिए सोच भी नहीं सकता। रिया ने प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम दूसरी कंपनी में ट्राई करेंगे और इस बार हम भी ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई करना। दोनों में से जिसको काम मिल जाएगा वह काम कर लेगा। रिया की बात सुनकर राजीव शांत हो गया। दोनों ने चाय पी और खाना खाया, फिर सो गए। सुबह हुआ। रिया ने जॉब के लिए बहुत सारी जगह पर ट्राई किया, लेकिन कोई नतीजा नहीं आया। अब पैसों की भी तंगी होने लगी थी, क्योंकि 15 दिन गुजर चुके थे राजीव को काम छोड़े, और जहाँ पर वो काम कर रहा था, 1 महीना ना पूरा होने की वजह से उसे वहाँ से भी पैसे नहीं मिले थे। पैसों की तंगी के कारण दोनों परेशान हो रहे थे। पैसों की तंगी इसलिए हो रही थी क्योंकि दोनों में से कोई काम नहीं कर रहा था। राजीव का काम छूट चुका था और रिया हाउसवाइफ बन के घर पर ही रह रही थी। रिया ने पेपर में एक कटिंग देखी। उसमें एक कंपनी में असिस्टेंट की जगह खाली थी। उसने तुरंत कटिंग को तुरंत नोट किया और उस नंबर से बात की, अपना रिज्यूम वहाँ भेजा। वहाँ से उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आया। जब रिया इंटरव्यू देने के लिए गई तो कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में रिया सोच भी नहीं सकती थी। और राजीव तो बहुत दूर दूर तक सोच नहीं सकता था कि उसकी ज़िंदगी यहाँ से एक नया मोड़ लेने वाली है। रिया बाहर बैठी वेटिंग हॉल में इंतज़ार कर रही थी। रिया कंपनी में जाकर के बाहर वेटिंग हॉल में बैठी ही थी। तभी वह एक पर्सन से पूछती है, क्यों, आप भी इंटरव्यू देने आए हैं?
जैसे ही वह उससे बात करती है वह कहता है हाँ। उसके दिल में एकदम से धक्का लगता है। वह सोचती है कहीं ऐसा ना हो कि जॉब इसको मिल जाए, लेकिन वह ऐसा मन ही मन सोच रही थी। वेटिंग हॉल में बैठ जाती है और काफ़ी देर तक वहाँ पर बैठी रहती है। 2-3 घंटे हो चुके थे, लेकिन जितनी बार वह वहाँ पर पहुँचती तो वह उससे यही बताया जाता, साहब अभी मीटिंग में बिजी हैं, आप बैठिए। रिया मन ही मन सोच रही थी अगर यह जॉब हमको नहीं मिली तो क्या होगा, और भगवान को मन ही मन में कह रही थी, भगवान यह जॉब हमको दिला देना, हमको मिल जाए। जैसे ही उसके कंपनी के मालिक धनंजय की नज़र खिड़की की तरफ जाती है, एक खूबसूरत सी औरत जो वेटिंग हॉल में बैठी है रिया पर जाती है। वह तुरंत इंफॉर्मेशन सेंटर पर कॉल करता है और कहता है कि जो बाहर लड़की बैठी है उसे अंदर भेज दो। रिया को अंदर जाने के लिए परमिशन मिल जाती है। जैसे ही रिया ऑफिस में इंटर करती है, वह देखती है कि बस बॉस की कुर्सी पीछे की तरफ मुड़ी हुई है और कुर्सी पर कोई नहीं है। यह देखकर एकदम हैरान रह जाती है। तभी पीछे से कोई उसके कंधे पर हाथ रख देता है। जैसे ही वह पलटती है तो देखती है, चौंक जाती है, शॉक में आ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसको क्या कहूँ, धनंजय या वॉश। वह कहती है, तुम तुम यहाँ कैसे? तभी कंपनी का मालिक धनंजय कहता है, चौंक गई ना, दे दिया ना सरप्राइज। रिया समझ नहीं पाती है, कैसा सरप्राइज? तभी मालिक कहता है, अरे यह कंपनी हमारी है। रिया कहती है, धनंजय यह कंपनी तुम्हारी है? वह कहता है, और क्या, मैं यहाँ का मालिक हूँ। रिया कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि धनंजय उसका कॉलेज फ्रेंड था। दोनों मिलकर खुश होते हैं। धनंजय रिया से कॉलेज टाइम से ही प्यार करता था, लेकिन रिया को राजीव से प्यार हो गया था और दोनों ने लव मैरिज कर ली थी। तो धनंजय कर भी क्या सकता था, क्योंकि उसने कॉलेज टाइम में रिया को प्रपोज नहीं किया था। जैसे ही वह रिया को प्रपोज करता, उससे पहले रिया को दूसरे यानी राजीव से प्यार हो जाता है। इसीलिए धनंजय को रिया से दूर होना पड़ा। धनंजय ने कॉलेज की ही लड़की राधा, जो कि अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, उसके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, उससे शादी कर ली थी और दोनों अपनी ज़िंदगी को जी ही रहे थे। जैसे ही रिया धनंजय की ज़िंदगी में आती है, उसके सपने, उसकी यादें सभी ताज़ा होने लगती हैं और वह फिर से रिया को चाहने लगता है। उसे रिया को पाने की ललक उसके अंदर जग जाती है। वह सोचता है, तब राजीव से उसको प्यार हो गया था, लेकिन अब तो यह मेरी ही कंपनी में रहेगी और मैं इससे प्यार करूँगा, ये मुझसे प्यार करेगी और ये मेरे पास आ जाएगी। रिया घर वापस आकर राजीव को सारी बात बता देती है, क्योंकि राजीव उसका पति था और वह राजीव से कोई बात नहीं छुपाती है। राजीव भी खुश था क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था और रिया को अब काम मिल गया था। दोनों हंसी खुशी से डिनर करते हैं। सुबह होती है, रिया कंपनी जाने के लिए तैयार होती है। राजीव उसका खाना बनाने में उसकी मदद कर देता है। रिया ऑफिस जाती है और अपना काम करती है, लेकिन धनंजय के मन में उसे पाने का लालच दिन ब दिन बढ़ता जाता है। 1 माह गुजर चुका था। रिया काम पर जाती है और शाम को वापस आती है। राजीव और रिया दोनों हंसी खुशी से अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन यह चीज़ धनंजय को खटक रही थी। धनंजय ने अपनी बीवी राधा को पागल करने की कोशिश की, क्योंकि राधा के होते हुए वह रिया को कभी नहीं पा सकता था। यह बात वह बहुत अच्छी तरह से जानता था। इसीलिए वह राधा को ड्रग्स और नशीली दवाइयाँ देने लगा था और रिया को पाने के लिए वह सोच रहा था
कि किस तरह से रिया को हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा करीब ला सकें। वह ऐसा सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वह रिया के मकान मालिक को फ़ोन करता है और रिया को मकान खाली करने के लिए कहता है। मकान मालिक धनंजय के कहने अनुसार रिया को तुरंत उसी दिन में मकान खाली करने के लिए कह देता है। राजीव और रिया आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि यह मकान मालिक एकदम से हमको मकान खाली करने के लिए क्यों कह रहा है। अब वह कहाँ जाएंगे। रिया परेशान हो जाती है, एक दिन का वक्त मांगती है। वह मकान मालिक से कहती है, हमको एक दिन का वक्त तो दीजिए। वह परेशान थी और ऑफिस जाती है। ऑफिस में जैसे धनंजय उसको परेशान देखता है तो पूछता है, क्या हुआ रिया। उसके कंधे पर अपना सिर रखकर रिया रोने लगती है और कहती है, क्या बताऊं, आज मकान मालिक ने मकान खाली करने के लिए कह दिया है और तुम तो जानते हो इतनी जल्दी इतने बड़े शहर में मकान कहाँ से मिल जाएगा किराए पर। और किराए पर तो कितनी ज़्यादा जांच पड़ताल होती है। बड़ी मुश्किल से ये मकान हमको किराए पर मिला था और मकान मालिक आज मकान खाली करने के लिए कह रहा है। धनंजय कहता है, डोंट वरी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरा इतना बड़ा घर है, आप रह सकती हैं आप मेरे घर में। हम और राधा 2 ही लोग तो घर में रहते हैं। तुम साथ रहोगी तो राधा को भी अच्छा लगेगा। रिया कहती है, नहीं, यह अच्छा नहीं लगता। आपने मेरी इतनी ज़्यादा मदद की है, आपने अपनी कंपनी में हमको जॉब दिया है और अब मैं आपके घर रहने लगूं, लोग क्या कहेंगे। धनंजय कहता है, नहीं, लोगों की चिंता मत करो, एक दोस्ती तो दोस्त के काम आता है। और हम और राधा, हम तो कॉलेज फ्रेंड है ना, कोई बाहर का इंसान नहीं है। राजीव को तो पता ही होगा। रिया कहती है, हाँ, मैंने आपके बारे में राजीव को बताया तो था, पर पता नहीं उसको सही लगेगा या नहीं। धनंजय कहता है, कोई बात नहीं, हम उसको समझा देंगे। रिया राजीव को फ़ोन करती है और उसको कंपनी में बुलाती है। राजीव ऑफिस आ जाता है। जब वह धनंजय से बात करता है, धनंजय उसको समझाता है कि जब तक तुम्हारे पास किराए पर मकान नहीं है, जब तक मिलता नहीं है, तब तक तुम दोनों लोग मेरे घर में शिफ्ट हो जाओ। राजीव के पास कोई ऑप्शन नहीं था। वह सोचता है, कितना भला इंसान है यह। पहले इसने रिया को जॉब पर लगाया, रिया को जॉब दी और अब मकान न मिलने की वजह से यह कह रहे हैं कि हमारे घर में रहने के लिए आ जाओ। राजीव मान जाता है। रिया सारा सामान लेकर धनंजय के घर आ जाती है। जैसे ही रिया को राधा देखती है, वह बहुत खुश हो जाती है। राधा को धनंजय पागल बनाना चाहता था, लेकिन वह ऐसी नहीं थी। वह धनंजय को बहुत प्यार करती थी, इसीलिए उसने अपने माँ बाप से धनंजय के साथ शादी करने के लिए कहा था, क्योंकि धनंजय कॉलेज में टॉप आता था। बहुत सारी लड़कियां उस पर मरती थी। राधा उसको प्यार करती थी, इसीलिए बिना डाउट के उसकी सारी बातें मान लेती थी। धनंजय कहता था, तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं रहता है, इसीलिए दवाइयों का यूज़ रोज़ करो। और जैसे धनंजय कहता था, राधा वैसा ही करती थी। रिया, धनंजय, राधा और राजीव एक साथ रहने लगते हैं। लेकिन जैसे ही राजीव रिया के करीब जाता है, धनंजय को अच्छा नहीं लगता है। वह किसी न किसी बहाने से उसके यानी रिया के कमरे में आ जाता है। यह बात रिया को भी अच्छी नहीं लग रही थी।
पर वह कर भी क्या सकती थी, क्योंकि रिया में ऐसा कुछ नहीं था कि वह धनंजय पर शक करती। वह सोचती थी वह मेरा कॉलेज फ्रेंड है, क्योंकि धनंजय ने उसे कॉलेज के टाइम कभी प्रपोज ही नहीं किया था। जैसे ही राजीव और रिया हम बिस्तर हुए, धनंजय ने खिड़की से झांककर देखा और उसने रिया और राजीव को एक साथ देखकर इतनी जलन हुई कि उसने रिया और राजीव का वीडियो बना लिया और राजीव की आईडी पर एक न्यू मोबाइल नंबर यानी सिम लिया और रिया के मोबाइल पर वह वीडियो सेंड कर दिया। रिया उस वीडियो को देखकर बहुत परेशान हो गई। वीडियो को देखकर क्या करेगी रिया? राजीव उसको अपनी सफाई दे पाएगा? धनंजय की अगली चाल क्या है? क्या करने वाला है वो? राधा जो बेकसूर है उसके साथ क्या करेगा धनंजय? ये सारे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे एपिसोड 2 का इंतज़ार करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलती रहे और ऐसी ही सच्ची घटनाएं आपको मिलती रहेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।